हेलो बच्चों, विकेजी क्लासेस खरगोन आपका फिर से स्वागत करती है। तो हम आ गए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का तीसरा वीडियो लेक्चर लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की और कुछ बेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं एंड बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एसिड बेस की क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर, हाउ कैन वी मेजर देम। ठीक है, चलिए तो हम एसिड्स की बची कुछ जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करते हैं और फिर हम बेसिस की बात करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सल्फाइड। जब आप सल्फाइड ड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ड में प्रेशर क्यों कर रहा हूं ड पे, क्योंकि सल्फाइड ड, सल्फाइड ट एंड सल्फेट तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको इसको समझना है तो क्लास 9th का आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। ये चीजें आपको अगर अभी भी नहीं आती है तो प्लीज उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आपको ये आना चाहिए, वरना आप जैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे यू नॉट एबल टू लर्न द इक्वेशंस या रिएक्शंस। ओके, चलिए तो सल्फाइड और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो एक कंपलसरी प्रोडक्ट बनता है, दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और बनेगा सॉल्ट। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, जिसे ZnS के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया। तो ZnS के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड हमने ले लिया सपोज HCl। ठीक है, तो कंपलसरी क्या बनना है उसको पहले ही लिख लो, H2S बनना ही है। तो H2S को हमने लिख लिया। ठीक है, H2S बनना कंपलसरी, इसको हमने लिख लिया। अब H2S के बाद क्या बनेगा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या बना, हाइड्रोजन और सल्फाइड को छोड़ के क्या बच गए अभी आपके, Zn और Cl। तो ZnCl से क्या बनता है, ZnCl2। ठीक है, बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन 2 Cl, तो यहाँ लगा दिया हमने 2HCl। ठीक है, तो क्या बना आपका, देखिए ये सल्फाइड है, ये एसिड है, क्या बना H2S, दैट इज कंपलसरी, और क्या बना आपका सॉल्ट बना। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया PbS और हमने ले लिया H2SO4 एसिड। ठीक है, PbS ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो बनेगा क्या, H2S उसको बना दो पहले ही, और क्या बचा आपका, यहां से SO4, यहां से Pb, तो क्या मिलेगा आपको, PbSO4। बैलेंस है क्या, SO4 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, क्लियर है। ठीक है, तो आपको कॉमन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, H2S। तो इस तरीके से जब भी आप सल्फाइड के साथ एसिड की रिएक्ट करोगे H2S मिलेगा और सॉल्ट मिलेगा। अच्छा, प्रीवियस रिएक्शंस में हमने देखा था कि हम हर किसी का कुछ टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, मतलब हमारे पास चीजें आ रही थी और हम उनका टेस्ट कर रहे थे। ऐसे ही H2S का भी टेस्ट है। जैसे H2S का एक टेस्ट क्या है, फिजिकल टेस्ट इसका ये है कि ये इसकी स्मेल आती है। ठीक है, इट गिव्स पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, इट गिव्स पंजेंट स्मेल। ओके, पंजेंट स्मेल का मतलब क्या है, रॉटन एग के जैसे स्मेल, सड़े हुए अंडे की जैसे स्मेल। तो आपको ऐसा नहीं कि अंडे को सड़ाना है और उसकी फिर स्मेल लेना है कि हम पता तो चले H2S की कैसी आती है। मतलब ये समझ लो कि अगर कोई वियर्ड सी स्मेल आ रही है दैट यू हैव नॉट स्मेल्ड बिफोर, तो समझ लो कि कुछ H2S या फिर SO2 का भी एक एक टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट। SO2 H2S दोनों का थोड़ा सा सिमिलर स्मेल होता है। तो फिर अगर दोनों सिमिलर हो गई तो इसका कोई केमिकल टेस्ट भी होगा। तो यस, इसका केमिकल टेस्ट भी है। H2S क्या करता है, H2S टर्न्स लेड एसीटेट टू ब्लैक। ये लेड एसीटेट को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है। जैसे ही आप H2S का रिएक्शन कराओगे लेड एसीटेट, वो उसको कैसे कर देगा, ब्लैक कर देगा। जैसे हमने देखा कि CO2 क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। हाइड्रोजन का क्या टेस्ट देखा था, व्हेन वी पास हाइड्रोजन इन द सोप सॉल्यूशन, उसका बबल बनेगा, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, पॉप साउंड के साथ बर्न होते दिखेगा, दैट इज हाइड्रोजन। CO2 लाइम वाटर को मिल्की और H2S क्या करता है, लेड एसीटेट को ब्लैक, और इसके फिजिकल टेस्ट क्या है, इट स्मेल्स पंजेंट। ठीक है, पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है, रॉटन एग के जैसे इसकी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे इसकी
मेटल ऑक्साइड के साथ, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या है, किस नेचर के हैं, उसको हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड की क्या रिएक्शन है, ये हमें अब नेक्स्ट हमारा देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज कंक्लूड करोगे कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, ये हमें अभी पता चलेगा। जैसे हम लोग एक जनरल इक्वेशन देखें कि एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या होती है, तो जैसे सपोज एसिड की हमने रिएक्शन कराई मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड के साथ में, ठीक है, तो वी ऑलवेज गेट सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड की रिएक्शन कराई मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मिला क्या, सॉल्ट एंड वाटर। अब जल्दी से रिकॉल करो, आपको इतना तो पता होगा कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, जल्दी से बताओ, दिमाग में याद करो जब तक मैं रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है। जैसे एसिड ले लिया हमने H2SO4, ओके, H2SO4 की हमने रिएक्शन कराई ZnO, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZnO के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिला क्या, वाटर मिला। सबसे पहले हम लिख देते हैं H2O, ठीक है, तो H2O कंप्लीट हो गया, बचा क्या, ZnNSO4, तो सॉल्ट कौन सा बन गया आपका, ZnSO4। तो रिकॉल किया जल्दी से, बताओ, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये हम आगे कवर भी करेंगे इसका नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है उसमें। तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, ठीक है। इनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर। तो फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के हो गए, जल्दी से बताओ। अगर ये बेसिक नेचर के, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से हो गए, CO2 इज नॉन, कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन, तो CO2 दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई है कि ZnO दैट इज आपका जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिया HCl और हमने रिएक्शन करा दिया, मान लो FeO से रिएक्शन करा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, H2O तो मिलेगा, तो H2O लिख दिया हमने, और क्या मिलेगा आपका FeCl2, ठीक है, FeCl2, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, HCl के आगे लगा दो 2, हो गया बैलेंस, समझ में आ गया। तो एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां से चीज कंक्लूड हो गई कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। यहां से हमें ये बात पता चल गई, ठीक है। इसी के साथ हम एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, तो आप थोड़ा सा क्या उसको कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल करने का मतलब क्या होता है, जब एसिड बेस को न्यूट्रल करता है या बेस एसिड को न्यूट्रल करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इट इज द रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन थी उसकी। अब हम देखें कि एक एसिड है सपोज HCl, उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया NaOH, क्या मिलेगा, जल्दी बताओ फटाक से, H2O तो मिलेगा, H2O मिल गया, बचा क्या, H2O NaCl, तो बन गया सॉल्ट और बन गया क्या, वाटर, ये बन गया सॉल्ट, NaCl टेबल सॉल्ट, देश का नमक, टाटा नमक, ठीक है। तो H2O और NaCl दोनों मिल गए आपको। तो ये जो दोनों थीम है कुछ सिमिलर लग रही है आपको,
ठीक है, मतलब एसिड, मेटालिक ऑक्साइड, सॉल्ट वाटर, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज मिलके आ रही है, क्या कि अगर हम मेटल, ये देखो क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मतलब कहने का ये है कि सारे मेटल ऑक्साइड, सॉरी सारे मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिस। तो बेसिस की डेफिनेशन में एक चीज तो दिमाग में ये घुसा लो कि बेस क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या और कोई कैटेगरी है बेसिस की, तो वो हम अभी बेस में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी ये चीज समझ में आ गई आपको कि ये लास्ट रिएक्शन थी एसिड की, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन, और इसको भी आप उस कैटेगरी में ले सकते हो। मैंने इसको अलग क्यों किया, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी वो इनडायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है, जिससे आपके दिमाग में क्लिक होना जरूरी है कि जो है ZnO का या फिर मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर। चलिए, तो अब बेसिस की बात करेंगे हम, तो इसके बाद हमारा टॉपिक है बेसिस। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई, एक डेफिनेशन तो पकड़ में आ गई कि सर बेसिस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है उसकी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा बेस। एसिड कंप्लीट हो चुका है, अब बेस की बात करेंगे। जो बेस का हमने फर्स्ट लेक्चर में टेस्ट सारे देख लिए थे कि बेसिस को कैसे पहचाने, इंडिकेटर्स जो हैं उनको हम लोग कैसे पहचाने, उनकी मदद से, इंडिकेटर्स की हेल्प से कि क्या एसिड कौन है, बेस कौन है, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेनली बात करेंगे एसिड की डेफिनेशन पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो ज़्यादा खैर नहीं होती है, बट हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सॉरी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए आपके पास दो डेफिनेशंस हैं। क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स एंड मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिस। जैसे हमने पिछली रिएक्शन देखी थी, तो मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या देखी थी, दो चीजें, मेटालिक ऑक्साइड और दूसरी क्या देखी थी, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और दोनों मिलके क्या दे रहे थे, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब दिस इज द जनरल थीम ऑफ अ बेस विच रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने क्या बोला था कि दोनों कौन कौन, एक मेटालिक ऑक्साइड और दूसरा मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, दोनों क्या है, दोनों बेसिस हैं। तो बेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन, लॉजिकल डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ गई कि भैया मेटालिक ऑक्साइड जितने हैं और मेटालिक हाइड्रोक्साइड जितने हैं, हमने उनको क्या कह दिया, बेस कह दिया। अब इसको कैसे पहचाने, तो हमने इनका टेस्ट कर लिया उधर जाके, हमने देखा इनको इंडिकेटर्स में, तो बिल्कुल उन्होंने बेसिस की जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने शो कर दी। चलिए, तो ये कंफर्म हो गया कि जितने मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक हाइड्रोक्साइड सारे क्या है, बेस होते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई और डेफिनेशन हो सकती है। तो सबसे एक आप कह सकते हो प्रिसाइज और सबसे साउंड डेफिनेशन उसकी क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जिन्हें आप एसिड से रिएक्ट करवाओ, ऐसे सब्सटेंस जिनको आप एसिड से रिएक्ट करवाओ, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट में दो चीज़ देंगे, और वो कौन सी होगी, या तो वो सॉल्ट देंगे या वो वाटर देंगे। मतलब ये दोनों इकट्ठा सॉल्ट एंड वाटर देंगे एज अ प्रोडक्ट, इसके अलावा कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली एंड नॉट एनी अदर प्रोडक्ट। इसका मतलब कि एसिड जो है वो जिस भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेंगे और उसमें आपका प्रोडक्ट मिलेंगे सॉल्ट एंड वाटर, तो आप उसे कह सकते हो कि दे आर बेसिस। ठीक है, वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, बेस है। अब कुछ डेफिनेशंस आपको ऐसे भी मिलेगी कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव फर्निश करते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव फर्निश करते हैं। जैसे एसिड्स का हमने देखा था कि एसिड्स आर द सब्सटेंस विच फर्निशेस एज H पॉजिटिव एज ओनली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, H पॉजिटिव नाम का सिर्फ अकेला ही कैटायन होना चाहिए, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो सारे एसिड जो है वाटर में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव फर्निश करते हैं। क्या ये बेसिस के साथ भी है सेम?
कि हम बोल सकते हैं कि सारे बेस भैया पानी में डालो OH निकल जाएंगे। पानी में डालने पे क्या सारे बेसिस घुल जाते हैं? दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड। तो हम इस चीज को समझेंगे, इस डेफिनेशन को हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, वरना हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया जो बेसिस होते हैं OH नेगेटिव फर्निश करते हैं, बट दैट इज यू नो नॉट इन ऑल द केसेस। तो कौन से वो केसेस है जिसमें OH फर्निश करता है और कौन से नहीं है जिसमें OH फर्निश नहीं होता है? तो वो कैटेगरी कौन सी है जिसको हम कहते हैं there are two types of bases which are water soluble bases and second is water insoluble bases। ठीक है, तो water soluble bases क्या होते हैं? जिनको हम एक स्पेशल नेम से जानते हैं, स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्कलीज। ठीक है, हमने ये चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, सॉइल के बारे में पढ़ा था ना हमने कि हाइड्रेंजिया फ्लावर जो है एसिडिक सॉइल में अलग कलर देता है एंड अल्कलाइन सॉइल में अलग कलर देता है। एंड आई टॉट यू कि जो ये अल्कलाइन वर्ड है ये यूज होता है किसके लिए? बेस के लिए यूज होता है। ठीक है, और बेस के लिए यूज होता है वो भी कौन से टाइप के बेसिस? वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई है। कभी कभी ये चुटकुला जो है वो किस में पूछ लेते हैं? आपके मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, तो आपकी दो कैटेगरीज है सॉल्ट की। पहला है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बेसिस, और दूसरे क्या हो गए बच्चों? वाटर इनसॉल्युबल। दूसरे हो गए वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर इनसॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में सबसे पहला नंबर किसका आता है? सबसे पहला आता है आपका NaOH, सबसे ज्यादा ये डिसॉल्व होता है वाटर में। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका? Na2O। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिस। समझ गए क्या? चलो नेक्स्ट क्या है आपका? KOH और K2O। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, NH4OH। ठीक है, NH4OH। और स्लाइटली जो है उसको हम कह सकते हैं CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस क्या होता है? स्लाइटली सॉल्युबल होता है, कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये है आपके क्या? वाटर सॉल्युबल बेसिस। अब वाटर सॉल्युबल बेसिस आप जनरली ध्यान से अगर आप देखो तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, चलो NH4 की बात नहीं करें हम, तो ये तीनों क्या है? ये आपके पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। समझ में आया? ये क्या होते हैं? हमने क्या बोला? वाटर सॉल्युबल बेसिस जो भी होते हैं हम कहते क्या हैं उनको? अल्कलीज। अल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेसिस क्या होते हैं? अल्कलीज। ठीक है, और ये जो मेटल्स होती हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, ये सारी जो फर्स्ट ग्रुप में आपकी आती है ना, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, ये जितने भी फर्स्ट ग्रुप की है उन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे उसका फर्स्ट ग्रुप देखना, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो आपको मिलेगी ये सारी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये सारी मेटल आपको मिलेगी। उन्हें हम देखो उसके नाम से ही जानते हैं, अल्कली मेटल्स। समझ में आ गया कनेक्शन? अभी क्या समझ में आया? ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्कलीज।
कौन से होते हैं? पहला ग्रुप याद रखो, सोडियम पोटेशियम, उसका हाइड्रोक्साइड, उसका ऑक्साइड, तो NaOH Na2O, KOH K2O, NH4OH एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो CaOH ट्वाइस, स्लाइटली एकदम पूरा डिजॉल्व नहीं होता, पूरा सॉल्युबल नहीं है, बट हाँ स्लाइटली सॉल्युबल है, तो हम इसे कैटेगरी में ले सकते हैं, बट ये फर्स्ट ग्रुप का नहीं है। ये जो है कैल्शियम, ये सेकंड ग्रुप का है, ठीक है। तो आपकी पीरियोडिक टेबल जो है उसके पहले ग्रुप को हमने क्या कहा? अल्कली मेटल्स। और दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं? दूसरे ग्रुप का भी नाम है, दूसरे ग्रुप का नाम है, पहले ग्रुप का नाम क्या हो गया? अल्कली मेटल्स। दूसरे ग्रुप का नाम है बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये भी दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि ये दोनों ग्रुप पूरी मेटल्स के हैं क्या? इसमें सारी मेटल्स ही है, नॉन मेटल्स नहीं है? ये सारे जवाब आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। उसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों, ये लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप में ही क्यों है, उधर क्यों नहीं है, उधर सारी मेटल्स नहीं है, उधर सारी नॉन मेटल्स क्यों है, बीच में सारे मेटलॉइड्स क्यों हैं, और ये कलर कलर की चीजें हैं क्या, ये सारे हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चलिए अभी हम देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल, तो ये हो गई वाटर सॉल्युबल की कहानी। क्या कहा हमने इनको? अल्कली। अब जब भी अल्कली की आए बात, दिमाग में याद रखना कि वो ऐसे बेसिस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। चलिए वाटर इनसॉल्युबल, अब इनके बचे हुए जितने हैं वो सारे वाटर इनसॉल्युबल में आ गए। कौन कौन बच गया भाई? सारे मेटल्स की बात करो। चलो हम पहले देखते हैं FeOH ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट FeOH थ्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है आपकी PbOH ट्वाइस, ये भी क्या हो गया आपका? वाटर इनसॉल्युबल। और कौन से हो गए आपके? कॉपर देख लो, CuO या CuOH ट्वाइस, है ना। तो ये सारे जितने भी हैं दूसरी सारी मेटल्स के आपके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, वो किस नेचर के हो जाएंगे? आपके बेसिक नेचर के तो हैं ही, वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल, ये वाटर इनसॉल्युबल। तो ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है यहां से।